जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों बात कर रहे हैं कि 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कौन-सी दिन, कौन-सी तिथि को मनाना श्रेष्ठ रहेगा? दोस्तों इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 18 और 19 अगस्त दोनों ही तिथियों को मनाया जाएगा। लेकिन दोनों ही दिन में कौन-सा दिन और कौन-सी तिथि श्रेष्ठ है, इस बारे में लोगों में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 18 अगस्त को मनाना शुभ रहेगा या 18 अगस्त को श्रेष्ठ तिथि रहेगी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो कुछ लोगों के मन में ये दुविधा है कि 18 अगस्त को मनाएं या 19 अगस्त को। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में और मध्य रात्रि में हुआ था। तो हालांकि ऐसा ये योग 18 अगस्त को बन रहा है। कुछ का मानना है कि 19 अगस्त को पूरा दिन अष्टमी तिथि रहेगी, तो ऐसे में उदया तिथि को मान्यता देने वाले जो लोग हैं वो 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। और इस बार भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि ये 11 अगस्त को रात्रि 9:20 पर प्रारंभ होगी और 19 अगस्त की रात्रि 10:59 पर यह समाप्त होगी। तो क्योंकि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो इस दृष्टि से 18 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाना उचित माना जा रहा है। और जन्माष्टमी के पर्व पर मध्य रात्रि की पूजा सबसे अधिक फलदायी मानी गई है और इस जन्माष्टमी पर बहुत ही शुभ योग भी बन रहा है। 18 अगस्त को सुबह 11:58 से लेकर 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसके अलावा वृद्धि योग बन रहा है जो कि 18 अगस्त की रात 8:42 तक रहेगा। इसके अलावा अन्य शुभ योग जो कि ध्रुव योग बन रहा है जो कि 18 अगस्त की रात्रि 8:41 से शुरू होकर 19 अगस्त की रात्रि 8:59 तक रहेगा। तो हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार इन दोनों शुभ योगों में राधा कृष्ण जी की पूजा के लिए ये बहुत ही शुभ योग होते हैं और इस योग में की गई पूजा अक्षय पुण्य लाभ प्रदान करने वाली होती है। तो इस तरह से 18 अगस्त को जो ये बेहद ही शुभ योग, वृद्धि योग और ध्रुव योग बन रहे हैं, ऐसे में इस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व और भी बढ़ गया है और इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना, व्रत रखना बहुत ही लाभकारी रहेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को पूरा दिन अष्टमी तिथि रहेगी, तो ऐसे में उदया तिथि को मान्यता देने वाले लोग 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। तो पंचांग के अनुसार ये जानकारी आपके लिए, लेकिन फिर भी आपके अपने परिवार के अनुसार, अपने रीति रिवाजों के अनुसार, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के अनुसार जो भी तिथि मान्य हो उसी तिथि में आप भगवान श्री कृष्ण जी का व्रत रखें, जन्माष्टमी का पर्व मनाएं और भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस दिन क्या भोग लगाना आपके लिए शुभ रहेगा? तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को धनिया पंजीरी का भोग लगाएं, मखाने की खीर का भोग लगा दें। पंचामृत, जन्माष्टमी पर पंचामृत के बिना भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। मखाना पाक को जन्माष्टमी के मौके पर तैयार करते हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को इसका भोग ज़रूर लगाया जाता है। आटे की पंजीरी का भोग भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत पसंद है, तो आटे की पंजीरी का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन कुछ विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं जो बहुत ही लाभकारी रहेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप का पूजन होता है और ऐसी मान्यता है कि यदि निसंतान दंपति इस दिन विधि विधान से पूजा करें तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। इस दिन निसंतान दंपति अपने घर में गाय की बछड़ी की मूर्ति लेकर आएं और उसका पूजन करें पूरे श्रद्धा भाव से, विधि विधान से। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। और अगर आप अपने घर में धन लाभ और बरकत चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप कान्हा जी की पूजा करते समय एक पान का पत्ता भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित करें। इस पत्ते पर रोली से श्री यंत्र लिखें और तिजोरी में रख दें।
तो इस उपाय को करने से घर में कभी भी दरिद्रता या धन संबंधी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और साथ ही आपके धन में वृद्धि होगी, बरकत होगी। और जन्माष्टमी के दिन सफ़ेद मिठाई लेकर आएँ, 7 सफ़ेद मिठाई लेकर आएँ और कन्याओं को बाँटें। ये उपाय जन्माष्टमी के दिन शुरू करें और उसके बाद लगातार 5 शुक्रवार करते रहें। तो ऐसा करने से नौकरी में पदोन्नति और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बांसुरी का बहुत महत्व है। कान्हा जी की पूजा में चांदी की बांसुरी शामिल करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से हर काम में सफलता भी मिलती है। साथ ही यदि परिवार के लोगों के बीच कलह कलेश की स्थिति रहती है तो वो भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा बांसुरी से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। तो जन्माष्टमी के दिन आप अपने घर में एक बांसुरी लाएं और रात्रि के समय पूजा में भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित कर दें और दूसरे दिन उस बांसुरी को अपने घर में पूर्व की दीवार पर तिरछा लगा दें। तो वास्तु के अनुसार ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बांसुरी का ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत ही प्रिय चीज़ है बांसुरी, जिसे वो हर समय अपने पास रखते थे। और वास्तुशास्त्र के अनुसार तो जिस घर में लकड़ी की बांसुरी होती है उस पर सदैव कान्हा जी की कृपा बनी रहती है। बांसुरी शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी गई है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर बांस की सुंदर सी बांसुरी लटकाना बहुत ही समृद्धि को आमंत्रित करेगा। इसके अलावा यदि आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी आप बांसुरी का उपाय कर सकते हैं। अपने कार्यालय या अपनी दुकान के मुख्य द्वार के ऊपर 2 बांसुरी लगा दें, तो इससे आपके व्यापार में तरक्की होगी और अच्छा धन लाभ आप कमाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी बांसुरी से। बांसुरी को बजाने पर उससे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है उससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो ऐसे में यदि आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों का वास है तो आप चांदी की एक बांसुरी लें, भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित कर दें। और यदि आप चांदी की बांसुरी नहीं खरीद सकते हैं, इतनी सामर्थ्य आपकी नहीं है, तो आप एक बांस की बांसुरी भी ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को बांसुरी अर्पित करने के बाद उस बांसुरी को आप अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा दें। तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका नाश होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर में होगा। इसके अलावा यदि पति पत्नी के बीच कोई अनबन रहती है तो आप जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी लाएं और उस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित कर दें। उसके बाद उस बांसुरी को अपने बेड के पास रखें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। जो भी दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं वो समाप्त होंगी। आपके जीवन में, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और यदि आपके परिवार में लगातार लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, कलेश रहता है, आप बहुत परेशान रहते हैं इस चीज़ से, तो जन्माष्टमी की शाम को अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास घी का दीपक जला दें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप करते हुए तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें। तो इससे आपके परिवार में प्रेम का वातावरण बनेगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो ये बहुत ही कारगर और बहुत ही आसान और छोटे से उपाय हैं। यदि आप इन्हें जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आपके परिवार पर, आपके जीवन में बनी रहेगी हमेशा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप पर बनी रहे। माता रानी आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।